प्राइवेट कंपनीज, देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कारो 2020। जिन प्राइवेट कंपनीज का ये फुलफिलमेंट होता है उनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब कि पब्लिक कंपनी के ऊपर हमेशा कारो की एप्लीकेबिलिटी आती है। पब्लिक कंपनी के अंदर हमें कभी टर्नओवर चेक नहीं करना, कभी पेड अप कैपिटल चेक नहीं करनी है। पब्लिक कंपनी है मतलब साथ में कारो की रिपोर्टिंग लगानी ही लगानी है। बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे को क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि आपका टर्नओवर कितना है, आपका पेड अप कैपिटल कितना है। अगर वो टर्नओवर पेड अप कैपिटल इन रिक्वायरमेंट से कम होता है तब तो आपको क्या करना है, कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ओनली नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट देनी है। बट अगर टर्नओवर क्रॉस करता है, पेड अप कैपिटल क्रॉस करती है, ठीक है, इन दैट केस बोरोइंग्स क्रॉस करती है, इन दैट केस आपको क्या करना है, कारो भी साथ साथ में अटैच करना है ऑडिट रिपोर्ट के। उन कंपनीज के ऊपर पॉइंट नंबर 9 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। नाउ कंपनीज कौन कौन सी है, आइए। whose gross receipts of revenue, हम सिंपली कहें तो टर्नओवर, इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, आपको जहां से भी रेवेन्यू मिल रहा है, टोटल टर्नओवर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखा है वो अगर 10 करोड़ से कम या बराबर है तब तो आपके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ये कंपनीज एग्जाम्प्ट है। तो 10 करोड़ या उससे कम है तो कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ ये कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो जिस ईयर का हम ऑडिट कर रहे हैं उस ईयर की, ठीक है, उस ईयर में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है तब तो आपके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल, जो 31 मार्च का डे है उस दिन की पेड अप कैपिटल चेक करनी है। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। आपकी 1 करोड़ से कम या बराबर है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स तो आपके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। बट 1 करोड़ को क्रॉस कर दिया तो आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कारो की भी एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। आपकी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी बन जाती है तो वो डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, और अगर पब्लिक कंपनी बन गई तो कारो लगेगा ही लगेगा। इसलिए यहाँ पे भी क्लियर किया है आपको कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी किसी भी होल्डिंग किसी भी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा है तब आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी कारो की एप्लीकेबिलिटी से। नाउ लास्ट पॉइंट, whose borrowing is less than or equal to rupees 1 crore at any time during the financial year। ये वर्ड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, at any time during the financial year। क्या बोल रहा है ये, जैसे मान लो मेरा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। इस साल में कभी भी किसी एक सिंगल डे भी अगर आपकी बोरोइंग है ना, जो हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है, बैंक से ली है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा निकल जाती है, कभी भी एट द ईयर एंड नहीं देखना है। यहाँ पे हमने पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एट द ईयर एंड देखे थे, सेल्स ऑब्वियसली एट द ईयर एंड ही करेक्ट आएगी, तो ये एट द ईयर एंड ही देखा था हमने। ठीक है, बट जो बोरोइंग्स है
हम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर देख रहे हैं, पूरे साल में कभी भी एक सिंगल डे भी अगर आपकी बोरोइंग्स 1 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर ऑडिटर को नॉर्मल रिपोर्ट के साथ साथ कारो भी अटैच करके देनी पड़ेगी। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक कंपनीज के ऊपर कारो हमेशा एप्लीकेबल होगा, चाहे उसका टर्नओवर कुछ भी है, चाहे उसका पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी है, चाहे उसकी बोरोइंग्स कुछ भी है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पब्लिक कंपनी के ऊपर तो हमेशा कारो की एप्लीकेबिलिटी आएगी, बट अगर प्राइवेट कंपनी आ जाती है तो हमें वहां पे चेकिंग करनी पड़ेगी। टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर गया, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 1 करोड़ क्रॉस कर गए, या फिर बोरोइंग्स 1 करोड़ क्रॉस कर गए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि ईयर 1920 का ऑडिट करने जा रहे हैं हम लोग, हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट सॉरी एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर ऑन बैलेंस शीट डे आवर बोरोइंग्स इज 70 lakhs, और ड्यूरिंग द ईयर के 4-5 फिगर्स दे देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर आपका जो ग्राफ था वो कभी 1 करोड़ से क्रॉस किया है, ठीक है, बोरोइंग्स जो ली थी कभी ड्यूरिंग द ईयर आपकी 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी, तो क्या आपके ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। तो अगर ये वर्ड्स हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम याद नहीं रहा और हमने सिर्फ 1 करोड़ याद रखा, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे कितनी है आपकी 70 लाख है, तो कारो की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, बताइए आप लोग। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, आएगी मैम, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोरोइंग्स ले ली थी और वो हमारी 1 करोड़ से क्रॉस हो गई एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसलिए कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर सबको कारो की एप्लीकेबिलिटी में 3-4 क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, आप लोग मुझे बताइएगा कि कारो की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। केस 1, पब्लिक कंपनी having turnover ₹5 crores paid up share capital plus reserves 50 lakhs, and no borrowing। आएगी या नहीं आएगी एप्लीकेबिलिटी? आएगी मैम, आएगी आएगी, ठीक है, यस मैम, ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी है, कारो हमेशा एप्लीकेबल होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका टर्नओवर कितना है, शेयर कैपिटल कितनी है, बोरोइंग्स कितनी ले रखी है। नाउ केस नंबर 2, आपकी प्राइवेट कंपनी है, टर्नओवर आपको दे रखा है 12 करोड़, ठीक है, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व गिवन है
50 lakhs. Borrowings given है 50 lakhs all over the year. आएगी एप्लीकेबिलिटी या नहीं आएगी? आएगी मैम। यस मैम। आएगी, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक सिंगल कंडीशन भी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही आएगी, ऐसा नहीं है। या तो टर्नओवर क्रॉस हो जाए या पेड अप कैपिटल क्रॉस हो जाए या बोरोइंग क्रॉस हो जाए तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी? एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस हो रहा है तो हमारे ऊपर प्राइवेट कंपनी है, टर्नओवर क्रॉस हुआ इसलिए कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एप्लीकेबल was turnover cross 10 crores limit. Okay, now case number 3. प्राइवेट कंपनी है आपकी, आपका टर्नओवर है 6 करोड़, पेड अप कैपिटल रिजर्व्स है, बोरोइंग्स इतना है, ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ XYZ लिमिटेड। यस मैम आएगी। एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि थर्ड Yes, पॉइंट ma'am. हमें कहा था इन्होंने कि प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या मानी जाती है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी मान ली जाती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे ऊपर क्या हो जाएगी? कारो एप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर सबको? Now case number